हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, अभी तक हमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हमने समझा था ना, उस पर हमने समझ लिए थे पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है लॉग में इनइक्वालिटी को करने के लिए। वो सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख ली थी और हमने मैंने क्वेश्चन को भी एक अच्छे क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे गुड वे में आपको दिखाने का, बताने का, सॉल्व कराने का प्रयास किया था। ठीक है, तो चलो अब हम और क्वेश्चंस लगाते हैं, है ना, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलो देखो, ये क्वेश्चन को तुम लोग पॉज करो और अपने से करने का एक बार प्रयास करो। इस क्वेश्चन को अपने से एक बार करने का प्रयास करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए आपके? सबसे पहला आना चाहिए कि जो बेस है दोनों साइड दिया हुआ है वो लेस देन 1 है, मतलब साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, चेंजेस है ना, चेंज कर जाएगा क्योंकि जो आपका जो बेस है वो लेस देन 1 है। ठीक है, वो तो बात की बात है। आगे हम क्वेश्चन पे देखते हैं, कंडीशन बनाते हैं क्वेश्चन की। अच्छा, ये तो बेस तो दे ही रखा है कि लेस देन 1 है, तो कोई मतलब नहीं है इसको लेके। हम चलते हैं लॉग के अंदर की वैल्यू को लेने। तो दोनों साइड लॉग के अंदर की वैल्यू लेते हैं और उनको पॉजिटिव दिखाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव होती है 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ समझो। अभी मैंने तुमको प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर दूसरे तीसरे लेक्चर की बात करो तो उसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में हमने तुमको बताया था a अपॉन बी कहीं पे ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ पे a ग्रेटर देन 0 के साथ साथ b ग्रेटर देन 0 भी होता है। एक कंडीशन ये होती है, एक कंडीशन लेस देन पे होती है। मैं ग्रेटर देन की बात करता हूँ, तो a की अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तब ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो 2 तो पहले से जानते हो कि 0 से बड़ा है, मतलब a ग्रेटर देन 0, मतलब कि b शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना, होना चाहिए। तो चलो इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं। ठीक, चलो तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा ये x लेस देन 2 एंड यहाँ पे आपकी आ जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन -1। एक कंडीशन ये, एक कंडीशन मिला के बोले तो इनको बोल सकते हैं कि ये हमारा आ गया क्वेश्चन की कंडीशन -1 to 2। ठीक है, ये क्वेश्चन कंडीशन आ गई -1 to 2। ठीक है, चलो अब ये हमारे x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन -1, मतलब -1 to 2 हमारी जो कंडीशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वो होनी चाहिए। मतलब सॉल्यूशन है, जो फाइनल सॉल्यूशन है -1 to 2 के अंदर ही आना चाहिए। ऐसे कहने का मतलब ये ऐसा है कुछ। ठीक है, तो वो रेंज दी हुई है, मतलब कि ये जो कंडीशन हमने निकाल ली है इसको हम अब क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन से और फिर हमको मिलेगा फाइनल सॉल्यूशन, है ना। फिर फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा जो कि हमारे क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो चलो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के क्या बोला है, हम यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा, बेस की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, तो अगर दोनों साइड एंटी लॉग ले तो लॉग हट जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। 2 माइनस एक्स लेस देन और 2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो मेथड ये कहती है कि साइड 0 आना चाहिए, तो इस साइड 0 आने का मतलब 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन 0, मतलब कि एक्स प्लस 1 उधर जाना चाहिए, तो मतलब 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक,
अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो +2 -2 कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आया, माइनस एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस एक्स से 2x प्लस एक्स, ठीक, अपॉन आ जाएगा x प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, अच्छा इसको और क्या लिख सकते हो, इसको अगर माइनस एक्स को बाहर निकालो, अच्छा माइनस एक्स को बाहर निकालते हैं और माइनस साइन को दोनों साइड, माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। तो ये x बाहर आएगा कुछ ऐसे, और x प्लस 1 कुछ, प्लस 1 नहीं होगा, -1 होगा, सॉरी, क्योंकि माइनस साइन बाहर निकाल चुके हैं। ठीक, माइनस साइन हमने बाहर निकाला और माइनस माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर गया, लेस देन था तो ग्रेटर देन का साइन आ गया, और x प्लस 1। ठीक है, ये आपके दो ये हुआ। इसको क्रिटिकल पॉइंट्स इसके रखते हैं नंबर लाइन पे, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ये आ गया -1 0 1, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, है ना। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस पॉजिटिव, मीन्स दैट -1 0 यूनियन, है ना, पॉजिटिव। तो ये क्या था आपका, दिस इज 1, है ना, this is 1, then 1 to infinity. This is the solution for this question, and this is condition for this question. So put this condition and solution in the number line and intersect to each other and take common part, which is our final solution. Okay, तो चलो पहले उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन लगाते हैं, दिस इज द नंबर लाइन, एंड -1 ओके 0 1 2, यही है ना, 2 यहाँ पे है और -1, हाँ इतना कुछ है। तो अब यहाँ पे देखो -1 to 2 है आपकी कंडीशन, सो हियर द -1 to 2, दिस इज द हॉलो डॉट, विच मीन्स द वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, मीन्स वैल्यू इज एक्सक्लूडेड, है ना, मीन्स दिस वैल्यू इज नॉट इन, जो ये वैल्यू है जो -1 to 2 है, दिस वैल्यू इज नॉट अलाउ इन अवर सोल्यूशन, है ना, ये वैल्यू आपके सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगी, दिस वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड इन अवर सॉल्यूशन, है ना। सो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू कि आपको हॉलो डॉट सॉलिड डॉट इसका आइडिया अच्छा हो जाए। इतनी बार से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, लगभग फर्स्ट लेक्चर से ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन जब से इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, तो आपके फर्स्ट लेक्चर तब से मैं ये सब चीज़ों को बार बार बताते आ रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए बताते आ रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ घर कर जाए, माइंड में एक चीज़, एक जगह एक कोना पकड़ लेंगे चीज़। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपकी कंडीशन। सॉल्यूशन क्या आया था, सॉल्यूशन पे देखते हैं। सॉल्यूशन -1 to 0 1 to infinity, -1 to 0 -1 to 0 this -1 to, अच्छा -1 to 0 बोल रहा है, -1 to 0 सॉरी, -1 to 0 ये हुआ, -1 to 0 ये हुआ सॉल्यूशन। और फिर क्या बोल रहा है, 1 to infinity, 1 to infinity। ठीक है, तो इसका कॉमन पार्ट अगर देखें, तो कॉमन पार्ट ये हुआ, ठीक, ये हो गया -1 to 0, और ये हो गया 1 to 2, ठीक, तो ये हो गया है आपका कॉमन पार्ट। तो लिख दो x बिलोंग्स टू, ये फाइनल सॉल्यूशन है, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो -1 to 0 -1 to 0, ठीक है, दिस इज -1 to 0 यूनियन 1 to 2, ठीक। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया किसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का,
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन हमको दे के कुछ ऐसे रखा था, दोनों साइड लॉग दे के रखा था, और हमारा जो बेस है वो 1 से छोटा दे के रखा था, और आप तो जानते ही हैं जब बेस 1 से छोटा होगा तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। ठीक है, हमने सबसे पहले जो लॉग के अंदर की वैल्यू है उन दोनों वैल्यूज़ को हमने साथ में लेके, है ना, ग्रेटर देन 0 लेके हमने कंडीशन बनाई, कंडीशन क्रिएट की। कंडीशन आई -1 to 2x की वैल्यू होनी चाहिए। देन हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन को सॉल्व करने पे एक हमको सॉल्यूशन मिला जो कि था -∞ क्या था क्वेश्चन पे सॉल्व करने पे हमारा सॉल्यूशन जो निकला था, क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमारा कुछ सॉल्यूशन निकला था, वो निकला था -1 to 0 1 to ∞, यूनियन 1 to ∞। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो कंडीशन थी कंडीशन को और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को दोनों को इंटरसेक्ट कराया, और जो मिला वो हमारा सॉल्यूशन हुआ, फाइनल सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो होप आप समझ रहे होंगे कि हमको क्वेश्चन की किसी क्वेश्चन को देख के सबसे पहले माइंड में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अगर वो चीज़ आती जाती हैं तो एक कड़ी की तरह है, आप फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, है ना। अगर आप पहले ही कोई बड़ा स्टेप ले लेते हैं जो अननेसेसरी का आपके सॉल्यूशन को बड़ा और कर रहा हो तो कोई मतलब नहीं है, फिर आप सॉल्यूशन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप फिर क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएँ, है ना। तो आपको ये पहले ध्यान में रखना है कि हमारा जो पहला स्टेप कैसे हमको लेना है। पहला स्टेप हमको यही लेना है कि हमारा जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो रहा है, बेस की वैल्यू देखनी है पहला ये। फिर यहाँ से हमको साइन इसके, तो मतलब हमको अब बेस वैल्यू तो हमको दे रखी है कि 1 से छोटी है। अब हम इसके लॉगरिथमिक वैल्यू पे जाएंगे जो कि हम ग्रेटर देन 0 लेंगे और एक कंडीशन बनाएंगे। उस कंडीशन को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन से इंटरसेक्ट करेंगे, और जो कॉमन पार्ट मिलेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा कुछ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये कुछ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ो, देखो। सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी log sin π/3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले देख के सबसे पहले आइडिया क्या आना चाहिए आपके माइंड में, इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहला आइडिया आपके माइंड में क्या आना चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन को देख के जो सबसे पहले आइडिया आपके माइंड में आना चाहिए, है ना, जो थॉट क्लिक करना चाहिए, वो sin π/3 को देख के आपको क्लिक करना चाहिए, जो भी आइडिया है। तो यहाँ पे देखो कि sin π/3 क्या होता है। sin π/3 बोले तो 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, है ना। तो sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, मतलब कि √3/2। अच्छा, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, 1.732/2 मीन्स दैट 0.8666 ऐसे कुछ करके आएगा, 0.8666। मतलब कि फाइनली ये है कि हमारा जो बेस वैल्यू है, जो बेस वैल्यू है वो 1 से छोटी, 1 से छोटी है, मतलब कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करेगा। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करेगा, हम तैयार हैं। तो चलो हम पहले क्वेश्चन की कंडीशन बनाते हैं, पहले क्वेश्चन की कंडीशन बनाते हैं, पहले क्वेश्चन की हम कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं और क्वेश्चन की हम कंडीशन पहले बनाते हैं। चलो, जो भी हमारे लॉग के अंदर वैल्यू दी है इट शुड बी पॉजिटिव, है ना, दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is always positive, x square minus 3x plus 2 is always positive, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा।
तो चलो यहाँ से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 2 सॉरी माइनस x माइनस 2 ये निकला। ठीक है, तो ये आ गया आपका x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो ये आ गया है आपका पास एक कंडीशन आपकी जो बन रही है इस क्वेश्चन के लिए। इसको नंबर लाइन पे रखोगे, नंबर लाइन पे जब रखोगे तो ये आएगा कुछ 1, ये आएगा कुछ 2, और ये ग्रेटर देन 0 पे बात हो रही है, ये माइनस ये प्लस, मतलब कि ग्रेटर देन 0 पे बात हो रही है, मतलब कुछ ऐसे है ना, 2 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 1 इसकी वैल्यू होगी। दिस इज माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, चलो ये हमारी कंडीशन आ गई। हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है साइन पाई बाई 3 बोले तो रूट 3/2, तो इसको यहाँ पे रूट 3/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो रूट 3/2 की पावर 1/2, मतलब इसको ऐसे ले जाओगे, मतलब बेस की पावर दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कुछ ऐसे लिखोगे तुम लोग, इधर सॉल्व करते हैं ना, इधर सॉल्व करते हैं, चलो इधर सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या चेंज कर रहा है? हाँ चेंज कर रहा है, हमने तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी में लिख देता हूँ कि चेंज कर रहा है ना, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर रहा है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर रहा है यहाँ पे है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की पावर रूट 3 अपॉन ग्रेट, अच्छा तो लेस देन और इक्वल्स टू, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर रहा है, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू था तो लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 3/2, रूट 3/2 की पावर 1/2 है ना, ऐसा हुआ। तो यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल्स टू 3/6 मीन्स दैट 1/2। हाँ सॉरी क्या हुआ यहाँ पे, 3/4 होगा ना, ये 3/4 हुआ। ठीक है, चलो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 4, अच्छा 4 को दोनों साइड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 यहाँ से हट जाएगा, तो ये 4 हट जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक, तो 3 को दोनों साइड माइनस करते हैं तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हुआ आपका क्वेश्चन ऐसे था, लेस ये साइन क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था ना, हाँ तो लेस देन यहाँ पे हम लिए, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे आया। ऐसे आने के बाद 5 चौक 5 4 जा 20 मीन्स दैट 5 4 जा 20। ठीक, तो इसको डायरेक्टली हम सिद्धाचार मेथड से कह दे रहे हैं, काय को इतना सोचना। तो इसको बोले तो ये 12 है ना, 3x था तो 4 था, 3 जा 12x। ठीक, ये ठीक, तो ये अगर x इक्वल्स टू बोले तो 12 प्लस माइनस 144, 5 4 जा 20 मतलब माइनस 80। ठीक, माइनस 80/8, तो ये x इक्वल्स टू
12 प्लस माइनस 144 माइनस 80 मीन्स 64 अंडर रूट मतलब कि 8, तो ए 8 आया अपॉन 8। हाँ, तो अगर इससे हम 4 को बाहर निकाल फेंके तो कोई मतलब है? हाँ ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो इससे दो वैल्यू मिलेंगी, दो वैल्यू कौन सी मिलेंगी? एक वैल्यू मिलेगी आपको 5/2, है ना। अगर प्लस करेंगे तो 5/2 मिलेगा, और अगर माइनस किए तो 1/2 मिला, तो 1/2 मिला, ठीक है। तो 1/2 मिला, ये आपको दो वैल्यू मिली, ठीक है। तो ये हमको दो वैल्यू मिलेंगी, है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, मतलब x माइनस 5/2 अगर एक तरह का देखा जाए तो, और x माइनस 1/2, है ना। ये हमारे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स पे रखते हैं। अच्छा लेस देन है कि अच्छा लेस देन और इक्वल्स टू 0 पे है ना। चलो सारी चीज़ें लेस देन और इक्वल्स टू 0 पे हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 0 पे है, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे रखते हैं कुछ ऐसे, ठीक। और ये है हमारा माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी, ये है वैल्यू 5/2। अच्छा 5/2 1/2, तो 2 2 जा, तो ये पहले आएगा आपका, और ऐसे पहले आएगा आपका 1/2, फिर आएगा 5/2, है ना। क्योंकि इसकी 0.4 होगा, ये 2.5 के समथिंग होगा, तो 0.5 2.5, तो दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस, ठीक, ये होगा। तो ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 0 पे बात हो रही है, तो मतलब कि 1, यहाँ पे जो आपकी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा वो 1/2 to 5/2 पे निकलेगा, ठीक। चलो कंडीशन क्या आई थी क्वेश्चन की? कंडीशन क्या आई थी क्वेश्चन की? कंडीशन कुछ आई थी क्वेश्चन की, हाँ। तो नंबर लाइन बनाते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी टू, चलो नंबर लाइन बनाते हैं, दिस इज नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम अगर वैल्यू रखने जाएं तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा क्या, कौन सी वैल्यू थी? ये 1/2 5/2, वन अपॉइंट टू 5/2, यही थी ना वैल्यू। यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 to 5/2, x बिलोंग्स टू 1/2 to 5/2, यही था। क्योंकि हमको निगेटिव पार्ट लेना था, है ना। निगेटिव पार्ट यहाँ पे लेना था, लेस देन और इक्वल्स टू 0 पे, है ना, हम बात कर रहे थे। तो 1/2 to 5/2 ये हमारी ये आया था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और अभी हम जो लेने जा रहे हैं वो है हमारा यार फिर से लिख देते हैं, क्या है, x बिलोंग्स टू 1/2 to 5/2, ये हमारा क्वेश्चन है ना। ये हमारी क्वेश्चन की कंडीशन हो गई, ठीक। ये क्वेश्चन की हमारी, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकला। ये कंडीशन हमारी क्या थी? माइनस इन्फिनिटी टू 1 टू प्लस इन्फिनिटी, कुछ ऐसी हमारी कंडीशन आई थी, हाँ। तो अब इसको अगर हम 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब 0.5, 1/2 ये हुआ मतलब 0.5, 5/2 मतलब कि 2.5, ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया, हाँ। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू 1, तो ये कुछ ऐसा था।
और ये हम जो कंडीशन निकाले थे कुछ ऐसी हुई थी, ठीक है। अब ये हमारा जो बन रहा था 1/2 to 5/2, 1/2 to 5/2, 1/2 ये, ठीक है। ये बहुत बड़ा सॉलिड डॉट बना दिया है, और डॉट, ताकि आपको थोड़ा सा दिखे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको कॉमन पार्ट अगर देखना हो, इसका कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे एक चीज देखो, दिस इज, ये हमारा कॉमन पार्ट है, यहाँ पे हमारा कॉमन पार्ट है, ठीक है। देख पा रहे हो, मतलब 1/2 to 1 है ना, ये आपका माइनस इन, ये सॉरी, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी था, ये प्लस इन्फिनिटी था, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू जो है -1/2 to 1 है, और 2 to 5/2 है, जिसमें 5/2 इंक्लूडेड है और 1/2 भी इंक्लूडेड है, 1 और 2 नॉट इंक्लूडेड है। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, हाँ, यूनियन 2 to 5/2, 2 to 5/2, in which 5/2 is included or 2 is not included. So this is your particular final solution. This is final solution for particular question, for this particular question, ठीक है। ये 1/2 to 1 है ना, 2 to 5/2 है ना, ये आपका, अच्छा इसको हम भरा नहीं था तो भर देते हैं। दिस इज द, जो यही है, सेम चीज यही है ना। ये हमारा पार्ट जो है, ये हमारी ऊपर कंडीशन थी। कंडीशन हमारी क्या आई थी, कंडीशन हमारी आई थी -∞ to 1, जो कंडीशन यहाँ पे आई थी -∞ to, ये हमने कंडीशन निकाली थी है ना, बाय पुटिंग द लॉगरिथमिक वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो रखने पे जो हमारी कंडीशन बनी थी क्वेश्चन की, उस कंडीशन को हमने लिया, और जो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम जो सॉल्यूशन करें, तो सॉल्यूशन करने पे हमको एक इक्वलिटी मिली, तो उसी को हमने इंटरसेक्ट कराया एक दूसरे से, और जो कॉमन पार्ट निकला वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया है ना। और कॉमन पार्ट हमारा क्या निकला, 1/2 to 5/2 है ना, सॉरी 1/2 to 5/2 तो हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है। हमारा जो कॉमन पार्ट निकला वो निकला 1/2 to 1, 2 to 5/2, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ। तो क्या ऑप्शन दे रखा है, हाँ, तो 1/2 to, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में सॉल्यूशन दे रखा है, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो दे रखा है 1/2 to 2, ये तो बिल्कुल नहीं होगा है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा है ना, ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है ना, ये दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये जो था, हमने बहुत वेरिएशंस पे क्वेश्चन लिए हैं है ना, वेरिएशंस पे क्वेश्चन लिए हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे। तो होप सो आप लोग इस पे और भी कई नई चीज़ें सीखेंगे है ना। अभी देखो जो है, इसके बाद हम लेने वाले हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है ना। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के ही हूबहू एक तरह का बोल सकते हो, एक तरह का पूर्ण रूप से तो नहीं है ना, टोटली नहीं, लेकिन एक तरह से बोल सकते हो कि वहाँ पे भी बेस का साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम है, वहाँ पे भी सब कुछ सेम चीज़ें हैं है ना। तो हम उसको आगे चल के लेंगे, और जो ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, जो मैंने वेरिएशंस कराए हैं, इन्हीं वेरिएशंस को आप कोई भी क्वेश्चन आपके अटकने नहीं चाहिए, क्योंकि ये वेरिएशंस काफ़ी होते हैं है ना, किसी क्वेश्चन को करने के लिए है ना, किसी क्वेश्चन को करने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है जो लॉगरिथमिक वैल्यू दिया है, लॉगरिथमिक वैल्यू के अंदर लॉगरिथमिक वैल्यू दे दिया है, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कुछ बोल दिया है, -1, -2, -3, कुछ भी वैल्यू फिर दे दिया है। तो क्या करना है आपको, पहले लॉग के अंदर की टर्म जो लॉग है उसको ग्रेटर देन 0 एंड
आपको उस लॉग के अंदर की वैल्यू जो लॉग में है उसको तो ग्रेटर देन 0 लेना है, और फिर उस लॉग के अंदर की वैल्यू लाइक मान लो दिया हुआ है x² - 4, तो उसको ग्रेटर देन 0 लेना है, और उन दोनों से निकालनी है कंडीशन, और जो कंडीशन बनी फिर आपको क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, जैसे सेम इसमें किया सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 2 बेस दिए हुए हैं, एक पहले लॉग में दिया होगा, एक दूसरे लॉग में बेस दिया होगा, देखना है दोनों का बेस क्या है। अगर एक का बेस मान लो पहले वाले का लेस देन पे है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगी, फिर जब दूसरे वाले का, फिर पहले वाला तो कर दोगे तुम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर एक लॉग का टर्म बचेगा, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे, फिर पावर करोगे इधर लाके, तो उस पे बेस देखोगे और फिर दोनों को इंटरसेक्ट करा दो, मतलब सेम प्रोसेस होगी, बस लॉगरिथम के अंदर अगर ऐसा देता है तो आपको ये ध्यान देना कि लॉग के अंदर की जो टर्म है उसको तो पॉजिटिव लेना है, और एक और जो लॉग उसके अंदर है उसके अंदर की जो टर्म है उसको भी पॉजिटिव लेना है ना। फिर हो गया, इतना ही वेरिएशन है जितना मैं कराया हूँ, जितना मैं आपको बताया हूँ, इससे अधिक वेरिएशन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में नहीं हो सकते हैं। होंगे तो वो आगे चल के आपके इंक्लूड हो जाएंगे, जो भी मैं पढ़ाऊँगा, जब भी अगर ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ आपके जानने लायक है और एक बच्चे को जानना कंपलसरी है, तो बिल्कुल आपको बताई जाएगी, है ना। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, है ना। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन इनइक्वालिटी में बनाए जा सकते हैं, है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन इनइक्वालिटी में बनाए जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है ना। अब आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट हो, कमेंट हो, आप उसको लिखिए कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, आपके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, है ना, ठीक है। तो चलो अब फिर एक्सपोनेंशियल पे देखते हैं, फिर हमारा एक बचेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल, उसको देख के फिर हम क्वाड्रेटिक पे जंप करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।